Today we will talk about a very good distinguished test between 1 degree, 2 degree and 3 degree amine. और इसके लिए हम रिएक्शन करेंगे हिल्सबर्ग रिएजेंट के साथ. So what is Hinsberg reagent? Hinsberg reagent is benzene sulfonyl chloride. Benzene sulfonyl chloride इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इस तरीके से है. बेंजीन रिंग S double bond O S double bond O Cl. This is called as Hinsberg reagent. तो 1 डिग्री अमाइन रिएक्शन करेगा, 2 डिग्री अमाइन भी रिएक्शन करेगा, 3 डिग्री अमाइन यहाँ पर रिएक्शन करेगा नहीं. और इस तरीके से हम डिस्टिंग्विश करेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री. तो जानते हैं किस तरीके से रिएक्शन होती है. सबसे पहले हिल्सबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन हम करेंगे 1 डिग्री अमाइन के साथ. रिएक्शन काफी आसान है. अगर आपने यहाँ पे प्रोडक्ट देखा और बाय प्रोडक्ट देखा तो आपको तुरंत समझ में आएगा यहाँ पे करना क्या है. यू जस्ट हैव टू रिमूव दिस HCl, यू जस्ट हैव टू रिमूव दिस HCl और इसको इसके साथ जोड़ दो, इसको इसके साथ जोड़ दो. तो आपका जो प्रोडक्ट रहेगा ये होगा आपका N-ethyl बेंजीन सल्फोनामाइड और आपका ये बाय प्रोडक्ट HCl. Now one more thing that you have to remember, if I dissolve this product in alkali, this will definitely soluble. alkali का मतलब क्या है? alkali का मतलब OH माइनस. अगर आपने किसी बेसिक मीडियम में इसे डिसॉल्व करने की कोशिश की तो 100% ये डिसॉल्व होगा. और इसके पीछे की वजह है बिकॉज ऑफ दिस एसिडिक हाइड्रोजन. आप जानते हो OH माइनस को क्या पसंद है? H प्लस को क्या पसंद है? OH माइनस. तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन है. और इसके पीछे की वजह भी आप जानते हो. एसिडिक हाइड्रोजन कौन होता है? जो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के साथ डायरेक्टली अटैच होगा उस हाइड्रोजन को हम कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन. ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच है. साथ में ये आपका सल्फोनिल ग्रुप, इसका नेचर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है और इसकी वजह से H जो है तुरंत OH माइनस के साथ घुल मिल जाएगा. हेंस रिमेंबर दिस प्रोडक्ट इज सॉल्युबल इन एल्कली. उसके बाद यहाँ पे देखो 2 डिग्री अमाइन जब हिल्सबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर भी H और Cl रिमूव हो जाएंगे और आपको ये इसके साथ जोड़ दो, ये आपको मिलेगा प्रोडक्ट N डाइइथिल. N पे 2 इथिल है, N डाइइथिल बेंजीन सल्फोनामाइड और ये आपका बाय प्रोडक्ट. तो आप मुझे ये बताओ क्या ये प्रोडक्ट एल्कली में सोल्यूबल होगा? क्या आपको यहाँ पर कहीं एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है? लुक एट दिस प्रोडक्ट. जैसे यहाँ पे ये एसिडिक हाइड्रोजन था वैसे यहाँ पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है और इस वजह से याद रखो कि 2 डिग्री अमाइन की रिएक्शन हिल्सबर्ग रिएजेंट के साथ होने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इनसोल्युबल इन अल्कली है. रिमेंबर इनसोल्युबल इन अल्कली. First one was soluble in alkali. Second one was insoluble in alkali. Then what about 3 degree amine? Can 3 degree amine react with benzene sulfonyl chloride? देखो ये आपका बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड और इसकी रिएक्शन 3 डिग्री अमाइन के साथ होगी या नहीं होगी? See here, we are having triethyl amine. So my dear friends, जैसे यहाँ पे फर्स्ट केस में HCl रिमूव हुआ था यहाँ पर भी वो हुआ, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है यानी इसकी रिएक्शन इसके साथ होगी नहीं. सो हिल्सबर्ग टेस्ट में आपको याद रखना है 1 डिग्री अमाइन रिएक्शन करेगा, 2 डिग्री अमाइन रिएक्शन करेगा और 3 डिग्री जो है ये कोई रिएक्शन यहाँ पर करेगा नहीं. और दूसरी बात याद रखो, इंपॉर्टेंट बात, 1 डिग्री इज soluble in alkali because of acidic hydrogen in product. 2 degree is insoluble in alkali because acidic hydrogen is not there. और 3 डिग्री जो है ये तो रिएक्शन करेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है. सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टेस्ट, हिल्सबर्ग टेस्ट. तो याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक भी मैं आपको देता हूँ. हिल्सबर्ग याद रखो, हिल्सबर्ग वर्ड के ऊपर आप थोड़ा फोकस करो. बर्ग से बर्गर और बर्गर काफी सस्ता हो गया तो याद रखो बर्गर 12 रुपए. बर्गर 12 रुपए इसका मतलब हिल्सबर्ग टेस्ट 1 डिग्री 2 डिग्री देगा 12 रुपए का मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्तों 1 डिग्री 2 डिग्री देगा और 3 डिग्री अमाइन ये टेस्ट देगा नहीं.
सो 1 डिग्री और सिर्फ 2 डिग्री ये टेस्ट देता है, 3 डिग्री अमाइन ये टेस्ट देता नहीं। सो आई होप सो ये टेस्ट आपको समझ में आया होगा।